जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे HCF बनाना। पिछले क्लास में हम लोग LCM बनाना सीख चुके हैं, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं HCF बनाना। तो सबसे पहले जानेंगे कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक बोला जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मौसा। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मौसा। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको बनाने का तरीका जानते हैं। एक भाग विधि द्वारा जानते हैं और एक गुणनखंड विधि द्वारा जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भाग विधि द्वारा HCF निकालना सीखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ 43। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटा अंक से लगाना है 2 से। तो चलिए 2 से लगाते हैं। 2 के पार हमें 4 2 बार में आता है, तो 2 बार में लगा दी 4, ये पड़ जाएगा 3। 2 के पार हमें 3 नहीं आता, तो 1 बार में 2 लगाएंगे, 1 नहीं कटा। हमें जब भी बनाते हैं HCF तो हमें पूरा कटना चाहिए। तो हमें पूरा नहीं कटा और काटने के लिए मुझे फिर से इसे ब्रैकेट लगा करके और ये वाला 2 यहाँ पे उतार देंगे। तो फिर से लगाएंगे 1 के पारा में 2, जो 2 बार में आता है। तो आइए यहाँ पे जो मेरा HCF निकल करके आया वह मेरा हो गया 1। तो मेरा HCF कितना हो गया 1। ऐसे ही हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे मेरा 19 लिखा हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग विधि के द्वारा बनाएंगे। तो यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 के पारा में तो 19 आता नहीं है, तो उससे कम 2 9 18, 1 9 बार में लगा करके इसमें 9 में से 8 गया 1 और ये चला गया, तो 1 बचा। हमें HCF में पूरी काटना है, पूरी तरह से काटना है। फिर से इसको लगाएंगे, 1 बचा हुआ इसलिए फिर से लगाएंगे और फिर से इसको 2 में भाग देंगे। तो 1 के पारा में 2 जो है 2 बार में आता है। तो फिर से मेरा जो HCF आया निकल करके वो मेरा ये हो गया 1। चलिए फिर से देखते हैं, एक और 3 नंबर वाला देखते हैं भाग विधि के द्वारा। यहाँ मेरा 11 है और इसको भी भाग विधि से देखते हैं। तो मेरे 2 से लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें भाग सबसे छोटा अंक से लगाया जाता है 1 को छोड़ करके। तो 2 से लगाएंगे, तो 2 पंचे 10, 11 तो आता नहीं इसलिए 10, यहाँ बच गया 1। और ये फिर देखेंगे कि हमें पूरा नहीं कटा, 1 यहाँ पे बच रहा है। तो फिर से हम इसको भाग लगाएंगे 2 में। तो 1 के पारा में 2 जो है 2 बार में आते हैं, इसलिए अब हमारा पूरा तरह से कट गया है। इसलिए HCF जो हमारा आएगा, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर आता है हमारा है, क्या हो गया 1 हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि से बनाना सीखते हैं। हम लोग भाग विधि से बनाना सीख गए हैं और आइए हम लोग गुणनखंड विधि से बनाना चलिए हम लोग गुणनखंड विधि से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम 36 का LCM लेंगे। तो 2 से 18 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 9 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 3 से लगाएंगे 3 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 1 बार में। तो मेरा 36 का जो गुणनखंड आया वो मेरा हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। फिर 20 का लेंगे, तो 20 का चेक करेंगे, 2 दहाई 20, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 से लगाएंगे 1 बार में। तो मेरा जो 20 का आया वो आया 2 गुने 5। अच्छा, फिर हम लोग देखेंगे कि मेरा जो 12 का हम लोग तोड़ते हैं। 12 का गुणनखंड का 2 छक 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 से 1 बार में तोड़ते हैं। 12 का जो गुणनखंड आएगा मेरा 2 गुने 3। आइए हम लोग इसमें अब चेक करते हैं कि इसमें जो है मेरा अंक तीनों में मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये जो है मेरा तीनों में मिल रहा है, ये 2। फिर ये भी 2 जो है मेरा, ये 2 जो है मेरा तीनों में मिल रहा है। फिर यहाँ 3 मिल रहा है, 5 नहीं, और 3 मिल रहा है। तो 2 में मिल रहा है, 1 में नहीं मिल रहा है। चलिए तो अब इसको छोड़ देंगे और जो मिल रहा है हमको लिख लेना है। या तो मेरा 2 मिल रहा है सब में, तो 2 लिखना है। फिर इसमें भी 2 मिल रहा है, तो इसमें भी 2 लिखना है। अब क्या करना है, तो इसको गुना कर देंगे। तो ये जो हमारा निकल करके आया वही हमारा हो गया HCF। चलिए अब दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं।
दूसरा नंबर भी हम लोग वैसे ही बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि 24 का एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड में तोड़ेंगे 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3, फिर 3 से 1। देखते हैं हम लोग 24 का जो गुणनखंड आया वह 2 गुने 2 गुने 2 गुना 3। फिर 12 का गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 से 1 बार में। तो जो हमारा 12 का आया 2 गुना 2 गुना 3। फिर उसके बाद हम लोग 36 का देखते हैं। तो 36 का देखेंगे 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो हमारा क्या आया 36 का, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। आइए अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारे तीनों में ऐसा कोई अंक है जो मिल रहा है तीनों में। तो देखिए मेरा सबसे पहला अंक ये जो 2 है तीनों में मिल रहा है, फिर ये भी जो 2 है तीनों में मिल रहे हैं, कॉमन होते आ रहे हैं। फिर 2 है तो इसमें 2 नहीं है, तो हमारा 3 जो है यहाँ पे मिल रहा है, और ये दोनों जो छिटक जा रहा है तो ये दोनों को छोड़ देंगे, और जो भी हमारा मिल रहे हैं उसको हम लोग लिख लेंगे गुना करके। तो यहाँ पे 2 मिल रहा है सभी में तो 2 लिख लेना है, यहाँ पे भी 2 मिल रहे हैं तो 2 लिख लेना है, और यहाँ पर 3 मिल रहा है तो 3 लिख लेना है। अब इसको करना क्या, तो हम गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12। तो जो 12 आया मेरा वही मेरा HCF हो गया। तो यही मेरा आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और पीछे वाला जो एलसीएम है उसका लिंक हम दे देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उसे भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।